सब आपको बता दें, देश में कोरोना का मीटर आपको समझाते हैं। दरअसल भारत की बात करें तो भारत में पिछले 24 घंटे में 1,52,000 केस सामने आए। इसी के साथ मौतों की संख्या 3,128 पहुंच गई है और इसी के साथ ही अगर एक्टिव केस की बात करें तो 20,26,000 एक्टिव केस सामने आए हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 16,600 केस सामने आए हैं। इसी के साथ मौतों की संख्या 402 हो गई है और 2,71,000 एक्टिव केस महाराष्ट्र में सामने आए हैं। यानी देश का कोरोना मीटर आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझा रहे हैं। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में 20,378 केस सामने आए हैं। इसी के साथ 382 मरीजों की मौत हो चुकी है और एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 3,42,000 पहुंच गई है। यानी इसी के साथ तमिलनाडु का जिक्र करें तो तमिलनाडु में 453 मौतें हो चुकी है। इसी के साथ 28,864 केस सामने आए हैं और एक्टिव केस की संख्या 3,05,000 पहुंच गई है। अब बात करते हैं केरल की। दरअसल केरल में 19,894 केस सामने आए हैं। इसी के साथ एक्टिव केस 2,23,000 एक्टिव केस सामने आए हैं और जो मौतों की संख्या है वो 186 पहुंच गई है। आंध्र प्रदेश का जिक्र करें तो आंध्र प्रदेश में 13,400 केस सामने आए हैं जिसके साथ ही मौतों की संख्या 94 पहुंच गई और एक्टिव केस की बात करें आंध्र प्रदेश में तो एक्टिव केस 1,65,000 तक पहुंच गया है। इसी के साथ आपको उत्तर प्रदेश का भी आंकड़ा बता दें, पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में 1,902 केस सामने आए हैं। उसी के साथ ही मौतों की संख्या 140 तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे का आंकड़ा आपको बता रहे हैं। वहीं दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 12,100 एक्टिव केस सामने आए हैं और इसी के साथ ही पिछले 24 घंटे में 78 मौतें हो चुकी है। यानी पंजाब में अगर 24 घंटे का आंकड़ा हम देखें तो पंजाब में 2,627 केस सामने आए। इसी के साथ 127 मौत भी दर्ज की गई है और एक्टिव केस की संख्या 39,263 हो गई है। यानी कोरोना के मामले लगातार कम होते नजर आ रहे हैं राज्यों में। फिलहाल राजस्थान का जिक्र करें तो राजस्थान में 2,298 केस सामने आए हैं और 67 मौतें दर्ज की गई हैं पिछले 24 घंटे में राजस्थान में और इसी के साथ 49,224 एक्टिव केस भी सामने आए हैं। वहीं गुजरात में 1,871 केस सामने आए जिसके साथ 25 लोगों ने अपनी कोरोना से पिछले 24 घंटे में जान गंवाई है और इसी के साथ ही 35,403 एक्टिव केस सामने आए हैं। वहीं हरियाणा का जिक्र करें तो हरियाणा में 1,452 केस सामने आए हैं और 89 लोगों की कोरोना की वजह से पिछले 24 घंटे में हरियाणा में जान गई है और एक्टिव केस 21,087 तक पहुंच गया है। अब बात अगर पश्चिम बंगाल की करें तो पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में 94,898 लाख एक्टिव केस मिले हैं पिछले 24 घंटे में। उसी के साथ 142 लोगों की मौत दर्ज की गई है पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में। वहीं असम में 3,265 केस सामने आए हैं और 55 लोगों ने कोरोना के कारण अपनी जान गंवाई है और एक्टिव केस की संख्या असम में 52,448 हो गई है। पिछले 24 घंटे का आंकड़ा अलग अलग राज्यों का बता रहे हैं आपको। जम्मू कश्मीर का जिक्र करें तो जम्मू कश्मीर में 2,256 केस सामने आए हैं। 29 लोगों की मौत हो गई है और 37,677 एक्टिव केस जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं। वहीं गोवा में 645 केस सामने आए हैं और 28 लोगों की मौत दर्ज की गई है पिछले 24 घंटे में। गोवा में 14,010 एक्टिव केस भी पिछले 24 घंटे में गोवा में सामने आए हैं। यानी ग्राफिक्स के माध्यम से आपको पिछले 24 घंटे का अलग अलग राज्य का आंकड़ा हम समझा रहे हैं। छत्तीसगढ़ का जिक्र करें तो छत्तीसगढ़ में 1,655 केस सामने आए हैं और 37 लोगों ने कोरोना के कारण अपनी जान छत्तीसगढ़ में गंवाई है और 39,261 एक्टिव केस भी छत्तीसगढ़ में सामने आए हैं। फिलहाल मध्य प्रदेश का जिक्र करें तो मध्य प्रदेश में 1,476 केस सामने आए हैं। 60 लोगों ने कोरोना के कारण मध्य प्रदेश में अपनी जान गंवाई है। 27,256 एक्टिव केस मध्य प्रदेश में मिले हैं और 1,032 केस मणिपुर में सामने आए हैं पिछले 24 घंटे में, जिस दौरान 17 लोगों की मौत जो है दर्ज की गई है पिछले 24 घंटे में।